जागृत आत्माएं, आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कल का एपिसोड जिसने नहीं देखा वो जरूर से देखे, बहुत ही अच्छा एपिसोड था। और आज का एपिसोड और भी बढ़िया है। आज हम ईश्वर के ऊपर बात करने वाले हैं। ईश्वर कौन है, कहाँ है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो आज का एपिसोड भी कल ही की तरह बहुत मस्त होने वाला है। तो आइए उससे पहले कुछ कोट्स जो है बढ़िया सी वो लेते हैं, फिर फटाफट अपना एपिसोड शुरू करते हैं। यस। नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश रखना चाहते हैं। जो कह दिया वह शब्द थे, जो नहीं कह सके वह अनुभूति थी, और जो कहना है फिर भी नहीं कह सकते वह मर्यादा है। धर्म गुरुओं आए थे, महात्माएं भी आए थे, साधुएं भी आए थे, संत भी आए थे। सब ने यही कहा कि वह एक दिन धरा पर आएंगे और वह समय कयामत के समय होगा। अब वह समय आ पहुँचे हैं। सबके परम प्यारे परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। तो ये बीके से लिया गया कोट है, क्योंकि बीके वाले पिछले 75 सालों से कह रहे हैं कि भगवान धरती पे आ गए हैं, भगवान धरती पे आ गए हैं। तो यस, उन्हीं की आवाज़ को थोड़ा सा और आगे हमने बढ़ाया। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। सत्य का रास्ता कठिन है, लेकिन उस रास्ते पर भीड़ बहुत कम है। लो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई, बहुत ही अच्छी बात है कि भाई भीड़ कम है। यस, सत्य का रास्ता कठिन है। तो हमें भी खुशी होती है कि भाई एकदम फालतू लोग आके मैसेज करे और कॉल करे, या उससे अच्छा कम लोग कॉल करे, कम लोग कांटेक्ट करे, लेकिन वो ज्ञानी हो, बेहद के ज्ञान में इंटरेस्टेड हो, काफ़ी सारे वीडियो देखे हो, तो हमें खुशी होती है कि भाई चलो हमारा समय सही जगह पे लगेगा। तो यहाँ पे ये रास्ता कठिन है, राइट। हमारा बीके की तरह नहीं है कि हमारे 6000 सेंटर है और हमारे यहाँ करोड़ों लोग आते जाते रहते हैं। तो अपना काम ये नहीं है, हमारा बीके की सेंटर की तरह नहीं है, राइट। अभी मैं एक वीडियो में सुना एक महाराज की बात कि मैं तो आश्रम बना के दुखी हो गया, हाँ, मैं तो इन चेलों से दुखी हो गया, मैं तो ये दुखी हो गया। कहता है मजबूरी थी, आश्रम बनाई, बाकी आश्रम बना ही ना, हमें भगवान को याद करने का आश्रम बनाया। तो बात तो बिल्कुल सच है। तो देखो, कई बार होता ये है कि जीवन में ये सब चीज़ें जो है ये एक जवाबदारी की है, राइट। तो बोझ है ये सब चीज़ें, हाँ, इतना आसान नहीं होता है, हाँ, कि वहाँ पे आत्माओं को रखो, फिर उनकी सेवा करो, उनके बारे में पता करते रहो, पूछते रहो। इसमें टाइम और एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। वो महाराज बेचारे सही कहते हैं कि भाई दुख आश्रम बढ़ा बढ़ा के तो हम तो दुखी हो गए। तो यही बात है। यस, पांडव भी पाते। तो बापूजी हमेशा बोले कि मैं 108 आत्माओं के ऊपर ही मैंने हमेशा फोकस किया है, हैं। हजारों आए हजारों गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी बात एकदम सत्य है। ये बात को मैं भी महसूस करता हूँ कि क्वालिटी आत्मा रहे हमारे साथ, वो ही बेटर है, ना कि भीड़ भड़ाका। अक्टूबर 2019 में जब आखिरी मिलन बापूजी का हुआ था, तो उसके बाद उस वक्त करीबन 3000 लोग आए थे। हमारे 4 दिन का यहाँ प्रोग्राम था, 3000 लोग आए थे, अलग अलग दिन में, अलग अलग देश शहर से। तो कई लोग आए, कई लोग जुड़े, कई लोग छोड़ गए। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, ये ज्ञान है, राइट। तो आगे देखो कब मौका मिलेगा आगे मिलने का सबको। तलाश न कर मुझे ज़मीन को आसमान की गर्दिशों में, अगर मैं तेरे दिल में नहीं हूँ तो कहीं पर भी नहीं हूँ। मस्त लाइन, फिर से बोलता हूँ। यस, तलाश ना कर मुझे ज़मीन और आसमान की गर्दिशों में, तलाश ना कर मुझे ज़मीन और आसमान की गर्दिशों में, अगर मैं तेरे दिल में नहीं हूँ तो कहीं पर भी नहीं हूँ। ठोको ताली, इस बात पे तो मज़ा आ गया सुन के। तो भाई तुम्हारे दिल में अगर नहीं है ऊपर वाला, तो फिर वो कहीं पर भी नहीं है, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है दिखने के, दिखावा करने का। दिखावे की दुनिया से दूर रहता हूँ, दिखावे की दुनिया से दूर रहता हूँ,
भगवान की भक्ति में चूर रहता हूँ, भगवान की भक्ति में चूर रहता हूँ। तो मस्त मस्त, वाह भी वाह, जिन्होंने भेजा उनका बहुत धन्यवाद। यस, वी नीड स्ट्रेंथ वाइल डूइंग द पॉसिबल, बट वी नीड फेथ वाइल डूइंग द इम्पॉसिबल। हमें कुछ पॉसिबल कार्य करना हो तो उसके लिए हमें स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत चाहिए, राइट। पर जब हमें इम्पॉसिबल कार्य करना हो तो हमें फेथ चाहिए। फेथ मतलब विश्वास, ऊपर वाले पे विश्वास, बराबर। तो आप देखेंगे तो नासा वाले भी जब मिशन पे जाते हैं, ये साइंटिस्ट भी जाते हैं, नासा वाले अपने यान भी भेजते हैं, वो कहते हैं कि हम नास्तिक, हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन कुछ पहले की तरह ही अपने रिचुअल्स फॉलो करते हैं। तो ऐसा हमने देखा इसमें डिस्कवरी चैनल और इसमें, कि भाई वो जब उड़ान भरते हैं तो उससे पहले अपनी वही पुरानी चीज़ें फॉलो करते हैं, जिसको हम अंधविश्वास कहते हैं, राइट। तो हमें तो इम्पॉसिबल करना है, तो हमें फेथ चाहिए, राइट। फेथ से ही दुनिया जीती जा सकती है। विश्वास से खुशी मिलती है, विश्वास से टेंशन खत्म होता है, विश्वास से हर चीज़ खत्म हो जाती है। रोज रोज अविश्वास करके मरना, इससे अच्छा विश्वास करके मरना। हाँ? सबसे बढ़िया उदाहरण अर्जुन का, कि एक व्यक्ति ने, अर्जुन ने अपने विश्वास और प्रेम के माध्यम से, इन्होंने 18 अक्षर सेना को छोड़ के सिर्फ भगवान कृष्ण को पकड़ा। ऐसे ही हमें ये धरती लोग के 700 करोड़ लोगों को छोड़ के बेहद के बापूजी को पकड़ना है, तभी तो ऊपर जा पाएंगे। इधर उधर, यहाँ सत्यन, फलाना सत्यन, ये सत्यन, वो सत्य है, तो फिर कहाँ जाएंगे। दुनिया में तो ऐसी बहुत सारी दुकान है, बहुत सारे धर्म है, मत है, संप्रदाय है, सबका सूक्ष्म जगत में कार्य है, सबके ही सूक्ष्म जगत में आश्रम है, सबके सूक्ष्म जगत में मंदिर है, सबके ही सूक्ष्म जगत में अपना अपना, किसी का चर्च है, किसी का मंदिर है, कभी किसी का मस्जिद है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। हर जगह सलाम करते फिरेंगे तो फिर काय का होगा, बताओ। फिर वो कहेगा आजा मेरी ओर, सब बोला कि इधर आ, इधर आ, इधर आ। हमें अपने विश्वास और ज्ञान के अनुरूप, अपने लक्ष्य के अनुरूप बढ़ना है। तो लक्ष्य होगा तो हम वहाँ पहुँच पाएंगे, लक्ष्य नहीं होगा तो कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे। यस, बिल्कुल सही है। तो मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। अगर मैं मान लूँ कि मैं शिव हूँ, महाशिव हूँ, परम शिव हूँ, परम 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 महाशिव हूँ, या मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ, तो मैं डेफिनेटली इस बेहद की दुनिया से आया हूँ। और अगर मैं ये मान लूँ कि यार ये सब बातें तो नहीं है, ये सब कोरी बकवास है, मैं तो एक जीव हूँ, मेरे से तो मन नहीं बदला जाता, मेरे को तो शांति नहीं है, मेरे को तो, मैं तो ज्ञान भूल जाता हूँ, मेरा तो योग नहीं लगता, मेरा तो ये, मेरा तो वो, तो बहाने हजार करेंगे अगर मन, तो फिर तो वो तुम्हें जीव बनाकर ही छोड़ेगा। सिंपल सी बात है। मन की चिंता मत करो, भले तुम्हें वो भटकाए, भले वो तुम्हें गिराए, भले वो तुम्हें कुछ करे, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य फिक्स है अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक, कि मुझे बेहद की दुनिया के, बेहद की कला के परम धाम में जाना है। ये शब्द नोट कर लो हमेशा, बेहद की कला का परम धाम। अगर हमारा ये लक्ष्य रहा कि अंत समय में बेहद की कला के परम धाम में जाना है, तो डेफिनेटली हम वहाँ पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, पहुँचेंगे पहुँचेंगे, पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। भले इस जीवन में कितने भी सुख आए, दुख आए, कर्म आए, बोझ आए, मन जितनी भी नादानियाँ करे, करोड़ों बार तुम्हें गिराए, गालियाँ पड़वाए, कुछ भी कराए, लेकिन फिर अगर तुम्हारा लक्ष्य सेट है तो तुम पहुँचोगे, राइट। हाँ, तो क्योंकि लक्ष्य से तुम्हारे में लक्षण आने ही आने हैं, कोई नहीं रोक सकता। तुम अगर बेहद की आत्मा अपने आप को मानते हो और तुम्हारा लक्ष्य है कि मुझे बेहद की कला के परम धाम में बेहद के दादाजी के साथ जाना है, तो जाना ही जाना है। बस इसमें कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, किसी के स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है, किसी की अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं है, ये सब कोई फिजिकल मिलने की भी ज़रूरत नहीं है। आज एक भाई ने कमेंट में लिखा, बापूजी के दर्शन करा तो मैं 21 लाख रुपए दूंगा। भाई ये वो तुम्हारे साथ ही है, हर पल तुम्हारे साथ है। तुम ये सोच के देखो, राइट, कि तुम सूक्ष्म में बुद्धि से साथ में रहो। बापूजी हमेशा बोलते हैं कि सूक्ष्म में बुद्धि से अपने साथ रहो, बुद्धि से साथ में रहने का महत्व है। बुद्धि कहीं और 70 जगह घूमेगी तो फिर तुम साथ कैसे हो, बताओ। साथ तो हो नहीं, तुम अपने घर वालों के साथ हो, घरवाली के साथ हो, बच्चों के साथ हो, लेकिन बुद्धि कहीं बाहर है तो फिर तुम हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब कहेंगे अरे तुम तो खोए खोए रहते हो, खोए कहीं ना कहीं तो बुद्धि लगी है। तो यही बात है। तो बुद्धि तुम्हारी कहाँ है, इसलिए कृष्ण ने भी बोला कि तुम अपना मन मुझे दे दे, तो ये मन ही तुम्हें
तंग करने वाला है अर्जुन। तो यहाँ श्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन का कि इतने 18 अक्षौणी सेना में से उनको छोड़ के भगवान कृष्ण को उन्होंने अपनाया। तो उनका प्रेम था, विश्वास था। ऐसे ही हमें इस ज्ञान पे प्रेम और विश्वास से हमें आगे बढ़ना है। चलो अपना बढ़िया आर्टिकल शुरू करते हैं, नहीं तो फिर टाइम कम पड़ जाता है। तो बात हो रही थी हमारी कि भाई कल हमने जो बात की थी कि भगवान का अस्तित्व जाने आस्था है या विज्ञान, बहुत बढ़िया टॉपिक था। लेकिन आज इससे बढ़िया टॉपिक कि भाई ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ है, वो क्या कार्य करता है, राइट। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, तो क्या सत्य है, राइट। उस सभी के ऊपर आज मस्त बस बात करने वाले हैं। तो जम के सुनिएगा, आंखें खोल के। कौन ईश्वर नहीं है ये भी बताया, ये भी चर्चा करने वाले हैं। आगे हम चर्चा करने वाले हैं कि इस ईश्वर के बारे में क्या कहता है हिंदू धर्म, ईश्वर कहाँ है ये भी चर्चा करने वाले हैं। और आगे चर्चा में होने वाली ये ईश्वर क्या है ये भी चर्चा करने वाले हैं। सबके मत भी पढ़ने वाले हैं, मतांतर को जानेंगे। ईश्वर क्या करता है, राइट। तो ईश्वर का कोई संदेशावाहक होता है या नहीं होता है, तो संदेशावाहक क्या देवी देवताओं के होते हैं ये भी हम चर्चा करने वाले हैं, राइट। फिर एक और ईश्वर ने सृष्टि रचयिता, ईश्वर सृष्टि के रचयिता है और न सृष्टि का रखवाला, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए धमाकेदार एंट्री एपिसोड की शुरू करते हैं। ईश्वर के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो पहला जो एक श्लोक है, ओम भूभूर्व स्व तस्व वितुर्ण्व वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, पाप नाशक परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ब्रह्म ही सत्य है। हिंदू धर्म के ग्रंथ वेदों में ईश्वर को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म को प्रणव, सच्चिदानंद, परब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर और परमात्मा भी कहा जाता है। इसी कारण हिंदू धर्म को ब्रह्मवादी धर्म भी कहा जाता है। इस ब्रह्म के बारे में उपनिषद मतलब वेदांत और गीता में सारत्व समझाया गया है। उपनिषद और गीता साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करना चाहिए। दुनिया के सभी धर्मों में अलग है हिंदू धर्म में ईश्वर की धारणा, जो कि बिल्कुल भी सबकी अलग अलग धारणा होते हुए बिल्कुल भी एक अलग जो डेफिनेशन है वो समझाना मुश्किल है, पर बहुत ही मस्त है। यह ऋषि मुनियों का अनुभूत सत्य है, जांचा परखा मार्ग है। ऋषियों ने ईश्वर की कल्पना नहीं की बल्कि उनका अनुभव किया और जाना। देखो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई आज हम कल्पना में कहते नहीं, अंधेरे में भूत है, अरे इस मंदिर में भगवान है, अरे इधर भगवान का वास है। तो आंखों की लिमिटेशन है, राइट। तो आंखें पता नहीं कर सकती, राइट। तो यहाँ बात करी कि भाई ऋषियों ने कल्पना नहीं की, उनका अनुभव किया। तो ईश्वर का अनुभव होना बहुत बड़ी बात है। हम ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकते, उसके साथ का अनुभव नहीं करते, इसीलिए हम दुखी है। सत्य भक्ति, जो अंधी भक्ति नहीं, जो सत्य भक्ति, जो खरी भक्ति है, चाहे सच्चा ज्ञान मार्ग है, उसके अंदर भी हम ईश्वर का अनुभव करते हैं, उनकी अनुभूति भी करते हैं, राइट। तो ईश्वर को हम जब हम जानते हैं, अनुभव करते हैं, राइट, तो हमारा जो जीवन है सफल बनता है। आगे लिखा है कि ऋषियों ने ईश्वर की कल्पना ही नहीं की बल्कि उसका अनुभव भी किया और जाना। जो जाना वही कहा। आओ जानते हैं कि भाई हिंदू धर्म में ईश्वर के बारे में क्या कहा। तो ईश्वर कौन, ईश्वर नहीं है। तो भाई देखो हमारे यहाँ तो ब्रह्म की जो व्याख्या है अभी आने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्म ही सत्य है, जो न तो पुरुष है न स्त्री है, वह सिर्फ ब्रह्म है। देखो ब्रह्म की व्याख्या है, तो ना पुरुष है, न स्त्री है, न देवता है, न दानव है, न यक्ष है, न किन्नर है, न धरती की कोई वस्तु, न प्राणी उसकी डेफिनेशन में नहीं आती कि उसको एक नहीं कह सकते कि ब्रह्म, ये देवता ब्रह्म है, ये मनुष्य ब्रह्म है। तो यहाँ क्या कहा गया, ईश्वर ना तो भगवान है, न देवी है, न देवता है, न ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ब्रह्म को न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश कहा गया।
ईश्वर पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश भी नहीं है, राइट। ईश्वर दुर्गा राम कृष्ण और बुद्ध भी नहीं है। ईश्वर न पिता है, न माता है, न ही गुरु है। उनका न कोई पिता है, न कोई स्वामी, और न ही वह किसी का स्वामी है। तो उस ब्रह्म की बात करी, क्योंकि यहाँ पे जो चर्चा हो रही है निराकार ब्रह्म की बात की है, राइट। ब्रह्म जो है वो निराकार रूप में है, जो कृष्ण और राम है उन्हीं के अवतार है, राइट। तो उस ब्रह्म मतलब उन शिव में से ब्रह्मा विष्णु और शंकर बने, और उन्हीं में से फिर आगे उनके अवतार बने, ठीक है। जो 24 अवतार 28 अवतार है वो फिर धरती के मनुष्य के कल्याण के लिए आए। तो ब्रह्मा ने अपने पुत्र बनाए, जो सनत कुमार, सनत, सनातन जो थे, वो सब धरती पे मनुष्य सृष्टि बनी, उनके ज्ञान के लिए भेजा, वो सब आप जानते हैं। तो यहाँ पे वो ईश्वर नहीं है, इनकी बात कही कि भाई ब्रह्मा जी भी ईश्वर नहीं है, विष्णु भी ईश्वर नहीं है, और महेश भी ईश्वर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ईश्वर कहाँ है? ईश्वर वह है जो समय और स्थान से प्रभावित नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ईश्वर वह है जो समय और स्थान से प्रभावित नहीं होता। तो भाई समय और स्थान मतलब क्या? स्थान देखा जाए तो हमें तो लगता है कि भाई धरती लोक की एक स्थान है, लेकिन धरती लोक तो सिर्फ एक ग्राउंड फ्लोर है, 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, इस ब्रह्मांड की बात है। ऐसे कई अनंत ब्रह्मांड है, कई ऐसे अनंत गैलेक्सियां हैं, मतलब महाब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, तो परम महाब्रह्मांड है। तो तो कौन से समय में, अब समय भी जरूरी है कि कौन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की समय की बात की, या ब्रह्मांड के अंत की समय की बात की, कि मध्य की समय की बात की, कि भाई ईश्वर कहाँ कौन से समय पे होता है, मध्य में, पहले या आखिर में? स्थान कौन सा है, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड में? तो ईश्वर जो यहाँ जो ब्रह्म की बात कर रहे, तो वो ब्रह्म कहाँ है? तो बापूजी ने अपने ब्रह्मांड के वीडियो में बताया कि ब्रह्मांड को जब वो समझा रहे थे, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, आप सर्च करिए, जब भी आपके मन में कोई सवाल आए कि कोई भी टॉपिक के रिलेटेड, तो उसके जैसे आपको टॉपिक आया कि भूत प्रेत के बारे में जानना है, तो उसमें लिखिए भूत प्रेत बाय बापूजी दशरथ भाई पटेल, तो आपको वो टॉपिक मिलेगा। तो ऐसे ही आप सर्च करिएगा हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, हिस्ट्री ऑफ मल्टीवर्स, हिस्ट्री ऑफ बेहद ब्रह्मांड। कई लोग पूछते हैं कि बेहद क्या है, तो लिखिए आप व्हाट इज़ बेहद, बेहद क्या है बाय बापूजी दशरथ भाई पटेल, तो हमारी चैनल से आपको वो वीडियो मिलेगा। तो उसमें बापूजी ने बताया कि इस ब्रह्मांड के सेंटर में, राइट, वहाँ पे जो है जो ब्रह्मांड हमारा जो बना, उसका 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, तो उसमें जहाँ परम धाम है वहाँ पे वो ब्रह्म निराकारी रूप में वो शिव रहते हैं। आकारी रूप जो उनका है वो उनका जो आकारी रूप है, जो शंकर बन के आते हैं, तो वो हिमालय में रहते हैं आकारी रूप में, वो साकारी रूप में भी आते हैं और आकारी रूप में भी रहते हैं। तो वो जो शिव निराकारी रूप में जो रहते हैं, उनका धरती लोक से कनेक्शन नहीं है, राइट। वो निर्विकार है, निर्विचार है, वो भावातीत है, वो कल्पना से परे हैं, उनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती, कोई उसे जान नहीं सकता, क्योंकि उसकी अनुभूति बहुत कम लोगों को है। जो निराकार रूप है उसकी अनुभूति किसी को भी नहीं है, इसकी वजह से बोला कि उसको कोई जान नहीं सकता। तो आकारी रूप को सब देख सकते हैं, जान सकते हैं, इसलिए उनकी महत्वता है, राइट, कि हमने भगवान शंकर को देखा, उनकी मूर्ति बनाई, इसलिए पूरी दुनिया में जहाँ देखो वहाँ शिवलिंग मिलेंगे। वहाँ वो निराकार दिख नहीं सकता, लेकिन उनके प्रकाश का स्वरूप, प्रकाश का पुंज रूप में शिवलिंग बनाया गया, और पूरी दुनिया में आज मंदिर मिल रहे हैं। वो शिवलिंग मतलब प्रकाश का स्वरूप, उनका प्रकाश का पुंज, तो उनको शिवलिंग के रूप में बताया गया। प्रकाश का पुंज जो निराकारी परम धाम में बैठे हैं, उनका रूप धरती पे मंदिर में शिवालय के रूप में बनाया गया। हाँ, तो वो शिवलिंग की सब पूजा कर रहे हैं, उस निराकार की अब पूजा कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धि बार बार टिक नहीं सकती वहाँ पर, इसीलिए उनको एक स्थान चाहिए था जहाँ पे वो जाएं, अपनी बुद्धि केंद्रित करें कि हाँ भगवान यहाँ बैठे हैं, इसके अंदर भगवान बैठे हैं। तो बुद्धि को आपने बोल दिया कि वो यहाँ बैठे हैं, तो बुद्धि एक्सेप्ट कर लेगी, राइट। तो देखो बुद्धि एक्सेप्ट करेगी, उसका एक एग्जाम्पल सुनो। तो मान लो आपको यहाँ से एक 5 घंटे की जर्नी करनी है, राइट। आपको मान लो यहाँ से अहमदाबाद से आपको सोमनाथ जाना है, तो यहाँ वो तो 10 घंटे दूर है,
बराबर। तो होगा क्या कि आपने सेट कर लिया कि आपको 10 घंटे जाना है, तो जैसे ही 8वां 9वां घंटा आएगा आपकी बुद्धि थक जाएगी, आप थक जाओगे, यार जल्दी आए जल्दी आए। 1 घंटा बाकी होता है तब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो फिर आपको नज़दीक की जर्नी करनी होती है कि जैसे आपको 1 घंटे की दूरी पे अहमदाबाद से दिल्ली प्लेन में जाना है, तो भाई 1.25 घंटे की जर्नी है, तो आप जैसे ही 1 घंटा होगा तो आप कहोगे यार जल्दी उतर जल्दी उतर जल्दी उतर। तो आपने बुद्धि को फिक्स कर दिया 1 घंटे में आपको थक जाना है, आपको सोमनाथ जाना है, तो आपको पता है 10 घंटे की जर्नी है, तो 9 घंटे तक तो आप चलोगे। फिर आपको पता चलता है आपको 20 घंटे की जर्नी करनी है, तो आप 19 तक कुछ भी किए बिना मस्त टाइम से निकलोगे। लेकिन जैसे ही 2 घंटे आखिर के हो गए, 1 घंटा आखिर का होगा, तो बुद्धि थक जाएगी, या जल्दी आओ लेट ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो आप देखो ये प्रोग्रामिंग, बुद्धि की प्रोग्रामिंग कैसी है। आप अपनी जर्नी को पहले से ही फिक्स कर लो, हाँ, तो बुद्धि तब तक वो मान लेगी और उसको वो जर्नी करती रहेगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ये बुद्धि का, कि बुद्धि को आपने बोला कि देखो मुझे 10 घंटे की जर्नी करनी है, तो फर्स्ट क्लास 9 घंटे की हो जाएगी, लेकिन जब 9वां घंटा आएगा तब आप थकोगे। तो ऐसे ही 10 घंटे से ज़्यादा अगर हो गई वो दूरी हो गई तो और थक जाओगे, फिर तो कहोगे नहीं हम रास्ते में कहीं रुक जाएं, है ना। तो ये हमने एक लिमिटेशन डाल दिया। तो जब हमने बुद्धि को एक्सेप्ट कर लिया कि भगवान हमारे मंदिर में बैठे हैं, तो हमने एक बुद्धि को बोल दिया कि भाई भगवान यहीं पे है, तो यहीं पे जाके हमें खुशी मिलेगी, वहीं जाके लगे हाय भगवान के पास होके आए, भगवान के दर्शन हो गए, भगवान को मिल आए। तो ये भक्ति मार्ग की बात है। तो ज्ञान मार्ग में बात है कि भाई जो समय और स्थान, हाँ, से प्रभावित नहीं होता। तो इसलिए बोला अत्र तत्र सर्वत्र, वो हर जगह है, जहां मर्जी जाओ उसका अस्तित्व है। रेती के कण में भी है, इस 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे में भी है, इस ब्रह्मांड में, ऐसे अनंत ब्रह्मांड में उस ब्रह्म की आइडेंटिटी है, उसका अस्तित्व हर जगह है। इसलिए कहा गया कि उसी की पावर से हर चीज बनी है, उससे वो अनभिज्ञ है, इसलिए उसको जोड़ दिया गया कि सब में भगवान है, कुत्ते बिल्ली गधे में भी भगवान है। ऐसा क्यों कहा गया, हर मनुष्य में भगवान है क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि शास्त्र में लिखा है उन्हीं की पावर से बना है, इसलिए उनको बोल दिया गया, है ना। जैसे एक पीढ़ी में एक परदादा होते हैं, तो फिर दादा के उसकी पीढ़ी होती है, फिर उसके पिताजी की, तो 4 पीढ़ी का अगर देखो तो उसके भाई, फिर चाचा, फिर ताए, फिर बहनों, भाई, बुआ, मतलब ये पूरी अगर परदादा की एक पीढ़ी निकाले तो 40-50 लोग निकल आएंगे, उसमें से उसका भाई, उसकी बहन, उसका ताता, बुआ, ताते का चाचे का चाचा, ताया, ये सब पूरा वंश जो है वो निकल आएगा। तो मतलब है तो वो उसी वंश से ना, तो इसलिए बोले ये तो ये पूरी खेती जो है इस बंदे की है, मतलब पूरी वाड़ी जो है वहीं से बन के आई है, तो ये वंश उन्हीं का है। तो इसीलिए सूक्ष्म में बोला गया कि वो हर जगह मौजूद है, क्योंकि बुद्धि, हर मनुष्य की बुद्धि एक समान नहीं है। ज्ञानी उसको उस तरीके से समझ लेते हैं, पर अज्ञानी उसको उस तरीके से नहीं समझ पाते। इसलिए उसको ये बोला गया कि हर जगह, हर पत्थर में भगवान है, हर जगह पे भगवान है। तो एक सामान्य बिलीव बताया गया ताकि उसका मन जो है बुराई की ओर ना जाए, राइट। बाकी आप अगर जैसे जैसे आप ऋषियों को और डिटेल में पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टर को, उनके उनके स्वभाव को, उनकी बिलीफ को जब हम पढ़ते जाएंगे, तो आप मार्कंड पुराण पढ़ लो, इसमें अलग अलग ऋषियों की स्टोरी पढ़ लो, है तो आपको विश्वामित्र की स्टोरी पढ़ो, आप वशिष्ठ की पढ़ो, आप इनकी पढ़ो, तो सबकी बिलीफ अलग थी, सबके, क्योंकि उनकी सबकी अनुभूति अलग थी। जिसने जितना जाना उसने उतना लिखा। आप मेरी बिलीफ देखोगे तो अलग होगी, बापूजी की देखोगे तो अलग होगी, ठीक। मेरी मेरी बिलीफ में मेरी बुद्धि शामिल है, मेरा अज्ञान शामिल है, मेरा जितना भी ज्ञान है लिमिटेड वो भी शामिल है। अब आपकी बिलीफ देखोगे तो उसमें सब कुछ शामिल है। तो हमें तय करना है। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि वो समय और स्थान से प्रभावित नहीं, हर जगह ईश्वर न धरती पर है न आकाश में, लेकिन वह सर्वत्र होकर भी अकेला है। तो वैसे तो हर इंसान अकेला ही है, कहते हैं ना, क्यों, भगवान भी अकेला तो तुम भी अकेले, अपनी जर्नी खुद करते हो। सृष्टि से पहले भी वही था और सृष्टि के बाद में भी वही एकमात्र होगा। तो बात सही है कि भाई कौन रहने वाला है सृष्टि की शुरुआत में और कौन रहेगा अंत तक, तो ये एकमात्र स्वयंभू। इसीलिए कहा गया ईश्वर सभी की आत्मा में है और सभी की आत्मा ही ईश्वर है, लेकिन वह कभी किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए आत्मवान होना जरूरी है। देखो क्या मस्त लाइन है। तो भाई ईश्वर, तुम आत्मा के, तुम पर ब्रह्म के अंश हो, तुम मान क्यों नहीं सकते?
इसलिए मान नहीं सकते क्योंकि माया का आवरण है। हम बार बार अपने आप को जज करते हैं कि यार देख, सुबह तो झूठ बोला था, तू काय का ईश्वर है, तू काय का भगवान है, तो कौन सा ईश्वर है, झूठा ईश्वर है। तो ये अपने कर्म जो है हमें ये कहने लगते हैं कि भाई तू ईश्वर तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये महसूस नहीं होने देता क्योंकि हम सत्य की राह पे हैं, चल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन्हीं के समान बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये महसूस नहीं होने देता। उसके लिए आत्मवान होना जरूरी। तो आत्मवान मतलब आत्म भाव में रहने वाला, आत्मज्ञान को जानने वाला, आत्म स्वरूप को पहचानने वाला, उसकी अनुभूति करने वाला ही उस ईश्वर को जान सकता है, उसी ईश्वर का वो अंश है, वो मान सकता है। इसीलिए बहुत ही बड़ी बात है कि तुम हो कौन, तुम चाहते क्या हो और तुम किसके अंश हो। बस वह दूर से दूर और पास से पास भी है। देखो कितना दूर से दूर है और पास से पास है, इसको नहीं समझाता मैं, आपको पता है। परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन माया के आवरण से परमात्मा की प्रतीति नहीं होती। बिल्कुल परम सत्य है कि भाई माया का आवरण जो है उसके कारण परमात्मा की प्रतीति नहीं होती, राइट। तो ये बात हमेशा याद रखना। उसका अस्तित्व पहले भी था, आज भी है। मान लो हम गुस्से में हो और कहे ब्रह्म तुम्हें देख रहे, तो कोई मानेगा? चल दफाओ यहाँ से, ब्रह्म को जो करना है करे। यही शब्द होंगे। चाहे कोई काम की अवस्था में, क्रोध की अवस्था में है, लोभ की अवस्था में है, तुम पैसों का कैलकुलेशन कर रहे हो तो क्या भगवान तुम्हें याद आएंगे? 1 मिनट में सब कुछ भूल जाएंगे, राइट। तो ये सबका अपना अपना अनुभव है। जो भूत भविष्य और सब में व्यापक है, जो दिव्य लोक का भी अधिष्ठाता है, उस ब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम है, ऐसा ऋग्वेद कहते हैं, राइट। तो ऋग्वेद कहते हैं जो भूत भविष्य और सब में व्यापक है, वो पहले भी था, आज भी हो और आगे भी रहेगा। हम रहे ना रहे, वो रहेगा, उसका अस्तित्व रहेगा। जो दिव्य लोक का भी अधिष्ठाता है, तो वो देवताएं भी उन्हीं की मर्जी से चलते हैं, उन्हीं की मर्जी से जंग जीतते हैं, जंग हारते हैं। जो हमने केनोपनिषद की स्टोरी चर्चा की थी कि इंद्र जो है वो अपनी जब वो उसको ये ब्रह्म हो गया कि मेरे कारण ये युद्ध में जीता, तो उस ब्रह्म ने यक्ष का रूप लेके उसका अहंकार तोड़ा। ये केनो उपनिषद में बताया। मतलब देवता के अधिष्ठाता, देवता के राजा इंद्र को भी ब्रह्म की जानकारी नहीं थी। अरे उनको आत्मज्ञान की भी जानकारी नहीं थी। उनके लिए भी वो धरती पे आए, प्रजापति के आश्रम में रहे, 2 साल ब्रह्मचर्य का, उन्होंने भी ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया, तब जाके उनको आत्मज्ञान मिला। और फिर वो आत्मज्ञान लेके फिर देवताओं को बांटने गए। तो कहने का मकसद ये कि देवताएं भी माया से परे नहीं है, इसलिए ज़्यादा देवता बनने के बारे में मत सोचो, राइट। तो इसलिए शास्त्र बोलते हैं कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो, राइट। इसलिए देवताओं के बारे में मत सोचो। ईश्वर क्या है? ईश्वर शुद्ध प्रकाश स्वरूप है, लेकिन वह प्रकाश नहीं है। देखो, प्रकाश स्वरूप है लेकिन प्रकाश नहीं है। केवल ईश्वर केवल एक है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। एक ब्रह्म दूजो नास्ति, ऐसा कुछ कहते हैं ना, दूजो नास्ति। हाँ, कि कलेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों में अपरामष्ट जो संबंधित नहीं है, वही पुरुष विशेष ईश्वर है। अर्थात जो बंधन में है और जो मुक्त हो गया है वह ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर न कभी बंधन में था, न है, न रहेगा। तो देखो, ये ईश्वर की इतनी मस्त डेफिनेशन है। आप अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखो। ना हम बंधन में हैं, ना हम रहेंगे, ना है, ना होंगे, ना रहेंगे, न थे। अगर आप इस तरीके से अपने आप को अगर ये सोचते हो तो तुम देखो कितने प्रभावशाली बन जाते हो, तुम कितने मुक्त हो जाते हो, तुम कितने टेंशन, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त हो जाते हो। मतलब आप देखो कि जब आपने ये एपिसोड सुनना शुरू किया और अभी तक ये सुनते सुनते कितने बुद्धि से फ्री हो, राइट। अगर आपका ध्यान इधर है तो आप देखो कितने मुक्त हो, राइट। आप बंधन से मुक्त हो, राइट। तो ये बंधन सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है। तो इसको अगर हम मान ले कि हम बंधन मुक्त हैं तो बुद्धि रेडी कर लेगी, यस आई एम। तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो इसलिए अर्थात जो बंधन में है और जो मुक्त हो गया है वह ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर ना कभी बंधन में था, न है और न रहेगा। ईश्वर निराकार, निर्विकार और निर्विकल्प है। इसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती।
तो भाई देवताओं की मूर्ति बनती है, उनके रूपों की मूर्ति बनती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति बन सकती है, लेकिन वो जो ब्रह्म स्वरूप है उनकी मूर्ति कैसे बनेगी? तो पहले ही बोला कि वो शुद्ध प्रकाश है, वो प्रकाश नहीं, वो शुद्ध प्रकाश है, राइट। ईश्वर अजन्मा है, उनको जन्म जिन्होंने जन्म लिया है, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, या फिर अजर अमर है वह है, सॉरी, जिन्होंने जन्म लिया है और जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं या फिर अजर अमर हो गए हैं, वे सभी ईश्वर नहीं हैं। तो इसलिए जो जीवन प्राप्त करता है वो मरता है, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, ठीक। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अजर अमर जो बने हैं वो भी ईश्वर नहीं है। अजर अमर तो जो ब्रह्म है, जो जो हमेशा रहता है, राइट, तो उसका अस्तित्व नहीं खत्म होता। ईश्वर दयालु, प्रेम पूर्ण और जगत का रखवाला है। तो ये भी कहा गया ईश्वर दयालु, प्रेम पूर्ण और जगत का रखवाला है। तो जब उनके रूप आते हैं उनकी ये बात कही गई, दयालु, प्रेम पूर्वक, जगत का रखवाला है। उस निराकार ईश्वर को धरती लोक पे इतने बलात्कार होते तो वो डायरेक्ट नहीं आएंगे कि भाई यहाँ पे रोक दिया, यहाँ खून चल रहा है इसको रोक दिया, यहाँ आतंकवादी लोगों को मार रहे हैं। वो ब्रह्म आके डायरेक्ट नहीं हेल्प करेगा। उनकी मर्जी होगी तो वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं भी करते, वो अकर्ता भी है। वो अपने बंदों को भेजते हैं, अपने रूप को भेजते हैं, अपने ब्रह्मा विष्णु शंकर को प्रेरणा से वो भी आएगा आगे कि भी वो बता देते कि क्या करना है तुम्हें, करवाते हैं, करते नहीं करवाते, करन करावन हार है, राइट। तो वह सच्चिदानंद है, अर्थात सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। सत्य का अर्थ है सनातन, शाश्वत, जिसका कोई प्रारंभ नहीं, अंत भी नहीं, न बदलने वाला, न समाप्त होने वाला। चित्त का अर्थ है चेतना, विचारणा, मन और बुद्धि आदि। चेतना से ही ईश्वर का उद्भव हुआ है। तीसरा, इस ईश्वर का सबसे बड़ा आकर्षण आनंद है। देखो, बहुत बड़ी बात, ईश्वर का, इस संसार का सबसे बड़ा आकर्षण आनंद है। संसार की उत्पत्ति आनंद के लिए हुई है। शुद्ध आनंद की अनुभूति होना दुर्लभ है। शुद्ध आनंद की अनुभूति होना दुर्लभ है। शुद्ध आनंद की अनुभूति होना दुर्लभ है। 3 बार इसलिए बोला कि तुम्हारे दिमाग में कुछ आइडिया आ जाए, दिमाग में छप जाए। शुद्ध आनंद की अनुभूति होना दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब पॉसिबल है, किसके लिए? सबके लिए नहीं। तो हर मनुष्य की चाहत क्या है कि बस आनंद करे, और इधर जाएंगे आनंद मिलेगा, घूमेंगे फिरेंगे आनंद मिलेगा। तो भगवान ने बनाया, तुम्हारे प्रोग्रामिंग में ही आनंद है, तुम्हारी आत्मा में ही आनंद है। तुम जो करते हो उसमें आनंद ही ढूंढते हो। खाना खाते हो आनंद के लिए, घूमने जाते हो आनंद के लिए, जो कुछ तुम्हारी प्रकृति ही आनंद है। अब वो अलग बात है कि अपने स्वभाव ऐसा चिड़िया बना दिया, फ्रस्ट्रेटेड बन गए, लोगों को देख के दुखी हो गए, चिंता से भर गए, तो हमारा स्वभाव धरती लोक वाला हो गया। एक न्यूज़ क्या सुन ली है, कोरोना आ गया, मंकी पॉक्स आ गया, बंदरों से निकली हुई बीमारी आ गई, आनंद का सत्यानाश हो गया। तो बात यही है कि जब मैं वो यस रियल में परम 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 आनंद स्वरूप हूँ, तो मंकी पॉक्स आ जाए, ये वायरस आ जाए या जाए, तो उससे मेरे मन को कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, राइट। हाँ, सुना तो थोड़ा दर्द हो सकता है, पर तुरंत ही वापिस बैक आ जाओ, वो कनेक्शन तोड़ के वापिस आ जाओ, याद कर लो कि मैं कौन हूँ। ये कर सकते हो कि नहीं? इसके ऊपर थोड़ा पुरुषार्थ कर सकते हो कि नहीं? जब दुख की घटना घटती है तो नो डाउट घटेगी, तो तुम एज ए ह्यूमन तो तुम्हारे को आंखों में से आंसू भी आएंगे, लेकिन तुम्हें अगर तुम उसको याद कर लो कि नहीं, ये मेरा मूल स्वरूप नहीं, मेरा मूल स्वरूप तो सत्य चित्त आनंद है, तो क्या हम वापिस बैक टू बैक वापिस नहीं आ सकते? आ सकते हैं। थोड़ा सा अभ्यास करिए, अभ्यास ही तो करना है। दुख में से भी मुक्त हो सकते हो, सुख में भी मुक्त हो सकते हो। तो जो सुख और दुख से परे है वह सच्चिदानंद स्वरूप है। तो उसका अभ्यास करिए, डेफिनेटली करिए, होगा। हर मनुष्य में परिवर्तन आता है जब वो ज्ञान स्वरूप बनता है। यस, बिल्कुल होगा। हाँ, जैसे वो बोला ना कि किसी को योग में बैठोगे तो बंदर को याद नहीं करना है, तो बस हमारे दिमाग में एंट्री घुस गई बंदर की, तो योग करेंगे तो बंदर जाएगा ही नहीं दिमाग में से। तो दिमाग को उठा के साइड में रखोगे तब जाके तुम्हारा योग लगेगा। तो दिमाग में एंट्री पड़ गई तो वो चलता रहेगा। है तो तुम
नींद में जाओगे तो भी बंदर आएगा, समाधि में जाओगे वहाँ जाके तुम्हारा छुटकारा होगा, तो ये बंदर वहाँ पर भी सपने में भी पीछा नहीं छोड़ेगा, ना कॉन्शियस माइंड में छोड़ेगा ना सब कॉन्शियस में छोड़ेगा, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा क्योंकि तुमने एंट्री डाल दी है। ठीक, तो इसलिए आपको बार बार सबकॉन्शियसली रिपीट करना है कि मैं इन सबसे परे हूँ। अपने दिव्य स्वरूप को याद करो 5 मिनट, वो बंदर भी चला जाएगा डेफिनेटली। एक आम इंसान के दिमाग से नहीं जाएगा, लेकिन तुम ज्ञानी हो, तुम ज्ञान मार्ग में चलने वाले हो, आत्मस्वरूप का अभ्यास करने वाले हो, तो तुम्हारे दिमाग से जाएगा। यस। वह परब्रह्म ईश्वर एकात्मक भाव से और एक मन से तीव्र गति वाले हैं। वे सबके आदि मतलब प्रारंभ तथा सबके जानने वाले हैं। इन परमात्मा को देवगण भी नहीं जान सकते। वे अन्य गतिवानों को स्वयं स्थिर रखते हुए भी अतिक्रमण करते हैं। उनकी शक्ति से वायु, जल, वर्षण आदि क्रियाएं होती है। वे चलते हैं, स्थिर भी है, वे दूर से दूर है और निकट से निकट है। वे इस संपूर्ण विश्व के भीतर परिपूर्ण है तथा इस विश्व के बाहर भी है। ये ईशावा उपनिषद में ये बात चर्चा की है। जो लास्ट पैराग्राफ मैंने पढ़ा वो ईशावा उपनिषद में बताया गया। ईशुवो उपनिषद कहते हैं उसे, या ईशावास्यो उपनिषद भी कहते हैं। वो लाइन फिर से पढ़ लेता हूँ। वह ईश्वर एकात्मक भाव से और एक मन से तीव्र गति वाले हैं। वे सबके आदि, प्रारंभ तथा सबके जानने वाले हैं। इन परमात्मा को देवगण भी नहीं जान सकते। वे अन्य गति वानों को स्वयं स्थिर रखते हुए भी अतिक्रमण करते हैं। उनकी शक्ति से वायु, जल, वर्षण आदि क्रियाएं होती हैं। वे चलते हैं, स्थिर भी हैं, वे दूर से दूर है और निकट से निकट है। वे इस संपूर्ण विश्व के भीतर परिपूर्ण है तथा इस विश्व के बाहर भी है। तो ये बात कही गई। तो ईश्वर क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ईश्वर का कोई संदेशा वाहक नहीं है। संदेशा वाहक देवी देवताओं के होते हैं। ऋषियों ने ईश्वर के वचनों को सुना और उसकी स्तुति की, जिसे वेद कहा गया। वे ईश्वरीय वचन हैं जिनमें आदेश, संदेश या आज्ञा नहीं है। ब्रह्म या ईश्वर न न्याय करता है और न अन्याय करता है, लेकिन जो उनका ध्यान करते हैं उनके साथ कभी अन्याय नहीं होता। ईश्वर किसी को, देखो वे ये धरती लोक का नियम है, यहाँ धरती पे अन्याय नहीं हो सकता। ठीक, ये हमेशा दिमाग में रखो, नहीं तो तुम कभी ईश्वर को सही भांति नहीं जान पाओगे। तुम्हारे जीवन में दुख आता है तो तुम कहते हो ईश्वर ने लाए। तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम आता है तुम कहते हो ईश्वर कुछ नहीं करता, हम तो उसको याद करते हैं। तो तुम उसके रियल स्वरूप को कभी नहीं जान पाओगे, मान पाओगे, स्वीकार कर पाओगे, और तुम उसके तरह नहीं बन पाओगे जब तक तुम ये मानोगे कि मेरे जीवन में दुख का कारण ईश्वर है। जब तक उसको अब तुम ये कहोगे भाई उनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है, इनकी ईश्वर से, उनकी इच्छा से पत्ते हिलते हैं, तो भाई हाँ, जिस दिन वो इच्छा करेगा तब पत्ता हिलेगा। जब तक वो इच्छा नहीं करेगा तब तक तुम्हारा पत्ता हिलेगा। तुम घर से अपनी बुद्धि से तुम अपनी सोच से घर के बाहर निकलते हो, ना कि ईश्वर के कहने पे। ठीक, अभी तो भगवान ने तुमको फ्री विल दी है कि जाओ मौज करो, जो करना है करो। तो फ्री विल तुम्हारे पास है, जो तुम चाहो वो कर सकते हो। इसलिए भगवान अपनी इच्छा से पत्ता नहीं हिलाता है। जिस दिन वो इच्छा करेगा उस दिन तो खत्म। इसीलिए कहा ना कि ब्रह्म की इच्छा को कोई जान नहीं सकता। तो बस ये बात याद रखो, अगर ईश्वर को, उस ब्रह्म के दिव्य स्वरूप को जानना, मानना, पहचाना, उसी के समान बनना है, तो ये आपको समझना होगा। तो यहाँ पे अन्याय नहीं हो सकता धरती पर, ये उनका नियम है। ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है कर्म बंधन से हो रहा है, ये मान लो, तो कोई दुख का कारण नहीं रहेगा। तुम हमेशा सच्चित आनंद में होगे। ईश्वर किसी को भयभीत करने वाला, न ही प्रेम करने वाला है। जो उसके प्रेम करते हैं वे स्वतः ही उसके सानिध्य में होकर सुरक्षित हो जाते हैं। जो उससे भयभीत रहते हैं वे अपने पापों के कारण ही भयभीत रहते हैं। अब आप देखो कि भाई इंद्र ने लड़ाई की तो इंद्र की जीत हुई, देवताओं की जीत हुई, तो ब्रह्म ने आके यक्ष के रूप में बोला कि मेरी मर्जी से तुम जीते हो। तो उसकी मर्जी से देवता भी तो, असुर भी तो शांत हो सकते थे ना, असुर भी तो सुर बन सकते थे ना, दानव भी तो देवता बन सकते थे ना, असुर भी सुर बन सकते थे, सुर माना देवता।
तो ब्रह्म इच्छा करे तो क्या असुर असुर रहेंगे? लेकिन फ्री विल दी गई है। प्रश्न यहाँ फ्री विल का है, प्रश्न उसकी एक मर्जी का है। वो चाहे तो एक सेकंड में पूरा ब्रह्मांड बदलते हैं, लेकिन कब, ये उनका प्रश्न है, उनकी मर्जी का प्रश्न है। ये मेरे और तुम्हारे या किसी के हाथ की बात नहीं है। वो जब चाहेंगे तब होगा। वो चाहेंगे तो क्या तुम्हारा परिवर्तन नहीं हो सकता? मिनटों में, सेकंडों में, सेकंड के 100वें भाग में हो सकता है, हो सकता है वो चाहे तो। लेकिन फ्री विल का कंसेप्ट है ना धरती लोक पे, ये चक्कर है। एक बार तुम परम धाम पहुंच जाओ अपनी संकल्प शक्ति से, अपने योग से, ज्ञान से, फिर बाकी का काम तो वो करेंगे। तो उनका नियम यहाँ पर है, परम धाम में शायद उनका वो ऐसे नियम नहीं रखेंगे कि भाई अब तुम्हें यहाँ से ऊपर नहीं ले जाएं, ऐसा नहीं रखेंगे। वो हमेशा न्याय करते हैं, अन्याय नहीं करते। ईश्वर न आज्ञा देने वाला है और न ही उपदेश देने वाला है। देखो जितने भी उपदेश हम यहाँ सब पढ़ रहे हैं, ये सब ऋषि मुनि और उन्हीं के हैं, राइट। तो इसीलिए इसमें कुछ चीज़ उनकी मन गढ़ंत भी हो सकती है, उनके अनुभव में जो भी अच्छा बुरा रहा, इसलिए हमें लगता है कि शास्त्र झूठ है, लेकिन झूठ नहीं है, ये सिर्फ उनकी अनुभूति थी। आपकी अनुभूति अलग हो सकती है। ईश्वर न आज्ञा देता है, न ही उपदेश देता है। उपदेश और आज्ञा देने वाले ईश्वर या सत्य के मार्ग पर नहीं है। उपदेश और आज्ञा देने वाले ईश्वर या सत्य के मार्ग पर नहीं है। ईश्वर न सजा देता है, न ही पुरस्कार देता है। वह न स्वर्ग में भेजता है, न नरक में। जो लोग उसका ध्यान करते हैं और सभी को ईश्वरमय समझते हैं, वे हर तरह की सजा, पुरस्कार और स्वर्ग नरक से परे होकर शांति पाते हैं, परम शांति को पाते हैं। मस्त बात। चलो टाइम हमारा हो रहा है, 2 पैराग्राफ और बाकी है, तो वो भी बढ़िया है, तो हम इसको कल ही लेते हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना हम रखते हैं, कल इसको आगे लेंगे। तो कल भी 10-15 मिनट हमें और चाहिए होगी इस आर्टिकल को चर्चा करने के लिए। तो आज हमने ईश्वर को अच्छी तरह जाना, समझा, उनके सभी कैरेक्टर के बारे में समझा। हम अपने आप को हम समझ रहे हैं, जैसे जैसे उसकी व्याख्या समझ रहे हैं वैसे वैसे अपनी व्याख्या भी समझ रहे हैं कि भाई हम है कौन, राइट। हम अपने आप को मानते क्या है, हम अपने बिलीफ को कैसे बदले, सोच को कैसे बदले। जैसे जैसे सामने वाले को, ऊपर वाले को समझेंगे, वैसे वैसे हम अपने आप को भी समझेंगे, राइट। नहीं तो उसको समझे बिना हम अपने आप को कैसे समझे, है? क्योंकि उसके गुण ही तुम्हारे गुण हैं, राइट। उसकी पावर तुम्हारी पावर है। वो जो ब्रह्म है वही तुम हो, वही दिव्य आत्मा हो तो तुम वही हो। तो फिर समझने में प्रॉब्लम क्या है? मानते क्यों नहीं? एक बार हम मान ले तो कितना मजा आ जाए। बस मानने की कमी है कि मानते नहीं है, मानने का प्रॉब्लम है, बस मानने का प्रॉब्लम। हम मान ले तो मजा आ जाए, मान लो तो मजा ही मजा है। तो बस मानने का ही खेल है कि मैं बेहद की आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं जागृत आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं परम लाइट, परम प्रकाश का हूँ। यह मानने की देरी है। मान के देखो, बुद्धि सपोर्ट करेगी, संपूर्ण ज्ञान इमर्ज हो जाएगा और सब कुछ जो अज्ञान है जीवन में वो सब अज्ञान खत्म हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, हम सब एक हैं, दिव्य आत्माएं हैं, बेहद की आत्माएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बेहद के योग की ओर चलते हैं। आखिरी 15 मिनट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें बेहद का अभ्यास करना है, आत्मस्वरूप का अभ्यास करना है। यहाँ भृगुटी में हमें परम लाइट, परम प्रकाश के स्वरूप को देखना है, प्योर वाइट लाइट को देखना है। हमारी आत्मा दिव्य प्रकाश से, परम प्रकाश से बनी हुई है। हमारी आत्मा पर ब्रह्म समान है, परम लाइट है, बेहद के सूर्य समान है, राइट। तो हमने जितनी भी आज चर्चा की है उस ब्रह्म स्वरूप को जानने की, राइट, उसी का ही रिफ्लेक्शन महाशिव की तरह वो महाब्रह्म है, उसी का परम महाशिव जो है परम महाब्रह्म है। और जो बेहद के परम पिता है, बेहद के जो हमारे छोटू राम बापू जी जो है, जो कि निराकारी अवस्था में, ये सभी के ऊपर से ऊपर जितनी भी पीढ़ियाँ, जितनी भी कला के ऊपर के जो है उनका वो अस्तित्व है। तो अब आपको समझ में आएगा कि इस एक ब्रह्मांड के शिव की, एक ब्रह्मांड के ब्रह्म की जो यहाँ बात कही गई, तो ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के ब्रह्म की जो पावर इकट्ठी होती है
वो हमारे छोटू राम बापू जी परम लाइट परम प्रकाश के वो गोले हैं। अब उनको समझाने के लिए बापूजी ने उनका नाम छोटू राम जी रखा, नहीं तो उनको कैसे समझेंगे, क्योंकि उनको हम समझ ही नहीं सकते। तो ब्रह्म को समझना मुश्किल है, तो उनको समझना तो नामुमकिन है। फिर भी हम बापूजी के संपूर्ण ज्ञान से, और अगर उनको नहीं समझ सकते तो बापूजी को हम कैसे समझ सकते हैं। तो ये इसीलिए बापूजी अपनी खुद की पहचान आके धरती पे बताते हैं। यस, बापूजी धरती पे आके अपना खुद का आइडेंटिफिकेशन देते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और तुम्हारा बताते कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, कौन है तुम्हारे रचयिता, कहाँ तुम्हें जाना है, कैसे तुम्हें जाना है। तो उसके लिए आपको भरपूर वीडियो देखने होंगे जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे है। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट है वो डेफिनेटली देखिए, करीबन 300 वीडियो है। 100% एक एक वीडियो देखना होगा जो नए लोग आए हैं उनको। और आगे मन करे तो इंटरव्यू विद बापूजी का वीडियो देखिए, और मन करे फॉर द बिगिनर्स के वीडियो देखिए। अगर और भी डीप जाना चाहते हैं तो सब वीडियो देखिए, हमारे तो बहुत सारे वीडियो है, अब तो 2-2,500 वीडियो है। सिर्फ लाइव मेडिटेशन के ही आज 725 एपिसोड हमने पूरे किए हैं। तो चलिए, बेहद के परमपिता का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना रियलाइजेशन के लिए, इतना ज्ञान प्रदान करने के लिए, अनुभूति प्रदान करने के लिए, विश्वास, प्रेम और शक्ति प्रदान करने के लिए हर पल हमें उनका बेहद का धन्यवाद करना चाहिए। तो आइए सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाएं, और मेडिटेशन का प्लेलिस्ट है वो पूरा देखें, ताकि आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिससे आप लाइव मेडिटेशन का पूरा अभ्यास कर सकते हैं। बेहद की परम महाशांति, एकदम रिलैक्स हो जाओ, चिंता स्ट्रेस तनाव से मुक्त हो जाओ। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, बेहद की परम आत्मा हूँ, परम लाइट परम प्रकाश की आत्मा हूँ। हमेशा से मेरे भीतर अनंत अनंत प्रकाश रहा है, आज भी है, पहले भी था। जैसे वो ब्रह्म है वैसे ही मैं हूँ। मैं बेहद की परम आत्मा हूँ, हमेशा याद रखें। बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी हम सभी दिव्य आत्माओं को अनंत आनंद शक्तियाँ दे रहे हैं, परम लाइट परम प्रकाश दे रहे हैं। पूरे मल्टीवर्स में चार कला का पावर चारों ओर पहुँच रहा है।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम शांति।